एक तरफ किसान दुखी है, दूसरी तरफ किसानों के बच्चे, किसान ब्याज पे लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाता है। मैंने कई वीडियो देखे हैं गुजरात के बच्चों के, कई कई लाख रुपए का लोन लेता है, बच्चों को शहर भेजता है, सूरत भेजता है, अहमदाबाद भेजता है, कोचिंग कराता है, पढ़ाता है, और पढ़ने के बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर देने की बारी आती है पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों को रोते हुए देखा है कि सर 3 साल से हम पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, इतना पैसा लिया मेरे पिताजी ने, लेकिन अब पेपर लीक हो गया, अब अगला पेपर पता नहीं कब होगा। इनसे पेपर नहीं कराए जाते। पेपर लीक कराने वाले कौन हैं? इन्हीं के लोग हैं। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनसे रोजगार नहीं दिया जा रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चों को बर्बाद कर दिया। अब वो बच्चे अपनी आवाज ना उठाएं, इसलिए पूरे गुजरात के अंदर ड्रग्स बेची जा रही हैं। पूरे गुजरात के आज आपको गली गली के अंदर नशा ड्रग्स मिलेंगे, गली गली के अंदर ड्रग्स मिल रही हैं, बच्चों को ड्रग्स के अंदर धकेला जा रहा है। गुजरात के हर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। पर मुझे लगता है ये इनके आखिरी दिन है। पूरे गुजरात के लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। कल मुझे पता चला जिन किसानों को, किसान के परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन गांव के लोगों ने हिम्मत करके पूरे गांव ने उनके खेत को जोता है। जैसे गांव के अंदर अगर एक किसान परिवार को गिरफ्तार किया तो उसके खेत में काम करने वाले लोग नहीं थे, तो पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा करके उसके खेत को जोता है। अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी आवाज। आज गुजरात के अंदर 2 चीजें खुलेआम बिकती हैं, एक ड्रग्स और एक सड़क पे गड्ढे। 30 साल के बाद आज इन्होंने जो गुजरात का हाल कर दिया है, अब इसको खत्म करने का समय आ गया है। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों के ज्वाइंट धंधे हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों खुश हैं। कांग्रेस चाहती नहीं कि बीजेपी की सरकार जाए गुजरात से, लेकिन अब विकल्प है लोगों के पास। घर घर के अंदर आज बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को, गोपाल इटालिया, यशोदान गढ़वी, राजू करपड़ा, प्रवीण राम, चैतर वसावा, मनोज सोरठिया, बहुत सारे नेता हैं हमारे जिनके तरफ लोग बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के एक नेता का नाम बता दीजिए जो उम्मीद देता है गुजरात के लोगों को। मैंने इतने सारे नेताओं को, और भी बहुत नाम है, आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेताओं के नाम मैंने गिनाए जिनको लोग बहुत उम्मीद के साथ देखते हैं। ये लोग हमारे जब नेता बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। बीजेपी के गुजरात के एक नेता का नाम बता दीजिए गुजरात के अंदर जिसको लोग उम्मीद से देखते हैं कि वो गुजरात को ठीक कर देगा। कांग्रेस के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसकी तरफ लोग उम्मीद से देखते हैं कि वो गुजरात को ठीक कर। उनके पास एक भी नेता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इन दोनों पार्टियों से। आज आम आदमी पार्टी उम्मीद है, और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को ही गुजरात बचाना है। हम लोग तो बहुत छोटे हैं। गुजरात बचाने की जिम्मेदारी गुजरात के लोगों के ऊपर है। आपको सामने आना पड़ेगा, डर निकालना पड़ेगा। ये एफआईआर का खेल जो खेल रही है बीजेपी, एफआईआर से डराना चाहती है। मैं भी जेल होके आया, 6 महीने जेल रहा, हो सकता है आपको भी जेल में डाल दें, 2 महीने 3 महीने। मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, जिन जिन लोगों पे झूठी एफआईआर करके जेल में डालेंगे, हम लड़ेंगे आपके लिए। और जिस दिन सरकार बदलेगी गुजरात की, 2 साल के बाद चुनाव है, जिस दिन सरकार बदलेगी, 24 घंटे के अंदर सारी झूठी एफआईआर वापस लेंगे और गुजरात के लोगों को तंग करने वाले मंत्रियों को जेल में भेजा जाएगा।